वालेकुम, मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। मैं मौजूद हूं इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के पास, जहां पर जमात इस्लामी की तरफ से गज़ा मार्च किया जा रहा है और यहां पर लोगों की बड़ी तादाद है जो यहां पर पहुंच रही है। एग्जैक्ट इसका 12:30 बजे ये स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें अमीर जमात इस्लामी भी आएंगे और मुख्तलिफ जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान लोग और आम आवाम जो है अरियाना लाहौर जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये पंडाल बहुत बड़ा बनाया गया है। फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए, गज़ा के भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए, हमास के भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए ये बहुत बड़ा पंडाल से आया गया। लोग बड़ी तादाद में आएंगे और अगर हम ओवरऑल दिखा सकें तो साथ जितने मर्द मौजूद हैं उतना ही बराबर का पंडाल जो है वो ख़वातीन का भी है। ख़वातीन और बच्चे भी उसी तादाद में आ रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। यानी जितनी अथॉरिटी है, जो पावर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमें लीड कर रहे हैं, मिस्टर नवाज शरीफ, मिस्टर शहबाज शरीफ, मिस्टर आसिफ जरदारी, मतलब मिस्टर इमरान खान, चलो वो इस वक्त जेल में, बहरहाल जितने ये हमें लीड कर रहे हैं। और फिर 57 ममालिक के सरबराहान वो कहाँ सो रहे हैं? उनकी गैरत नहीं जागती? मोहम्मद बिन कासिम के पास एक हमारी बहन का ख़त पहुँचा था और वो जनाब पहुँच गए थे वहाँ पे ना, और उन्होंने उनको इंसाफ दिलाया था। उसने कहा था हाँ इस बहन का भाई है अभी। तो हमें क्या हो गया, हम वीडियोस पे देख के शेयर कर दिया फेसबुक पे, आज ये मार्च में आ गए तो हम क्या समझते हैं हमारा हक अदा हो गया? मैं नहीं समझता कि हमारा हक अदा हुआ है। मेरे बेसिकली ये कहूँगा कि हमारे लिए सोचने का मकाम है कि मेरा बस 2 सवाल है कि क्या वजह है कि हम 57 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक हैं, OIC का इजलास हर साल होता है, क्या वजह है कि आखिर उनकी जुर्रत कैसे हुई? वो कितने, मेरे सुनने के मुताबिक लाहौर से भी छोटा है इसराइल, यहूदी, मेरे इतलात के मुताबिक, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ़ फरमाए। तो उनकी जुर्रत कैसे हुई कि हमारे मुसलमान भाई, और फिर ये एक दफ़ा नहीं हुआ, कितनी दफ़ा हो चुका है? कभी कश्मीर में होता है, कभी क्या ये गैर मुस्लिम क़ुव्वतें क्या चेक करना चाह रही हैं कि इनमें अभी तक गैरत है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी तक गैरत मौजूद है। और आज भी अगर ये रास्ते खोल दें तो मेरे साथ कितने मुसलमान भाई तैयार होंगे और जनाब हम जो है ना अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए पहुंचेंगे। ये हुक्मरानों को क्यों जीना मरना भूल गए? यहाँ पे मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी, मेरे उनके लिए दिल में एहतराम है, हमारी अफवाज के लिए सब कुछ है, लेकिन मैं उन्हें ये कहता हूँ कि सर, मिस्टर जो अपना हमारे आर्मी चीफ़ हैं हाफिज़ साहब, हम आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप क्यों नहीं इकदाम उठा रहे? आप इस वक्त लीड कर रहे हैं, हमारी आर्मी नंबर 1 आर्मी है, क्यों नहीं आप आगे इकदाम उठा रहे? मेरा आपसे सवाल है। देखिए, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। फ़लस्तीन में ना जी वीडियोस देखिए बाकायदा, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत ऐसी शामिल हाल है, ऐसी शामिल हाल है कि इंसान की सोच हैरान रह जाती है। मैं आपको बताऊं, वो पिछले दिनों एक जो ना इसराइली कोई उनका जो भी था, कोई अथॉरिटी मतलब पावर में थे बंदा, उनका एक मैंने वो देखा ट्वीट, उसमें वो लिखा हुआ था कि हमारे 12 मल्टी-मिलियन डॉलर के टैंक्स तबाह हुए हैं। वो ऐसे हमने बनाए थे कि बम तो क्या कोई चीज़ उन पर नहीं असर कर सकती थी, लेकिन मेरे अल्लाह का हुक्म था। आज भी अगर हम गैरत मुस्लिम और गैरत ईमानी को सामने रखते हुए अगर आज भी हम जाग जाएं और मुत्तहिद हो जाए ना जी, मैं कहता हूँ हम छा जाएंगे दुनिया में, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि ओवरऑल फ़लस्तीन के मैटर्स में पाकिस्तानी हुकूमत को आप कहाँ खड़ा देख रहे हैं और ओवरऑल इस्लामी ममालिक को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तानी हुकूमत और इस्लामी ममालिक तमाम के तमाम जो हैं वो इस वक्त डरे हुए हैं और उनका रोल जो है वो इंतहाई कहना चाहिए शर्मनाक रवैया है। मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या तमाम इस्लामी ममालिक की गवर्नमेंट, आपने अभी मेरे भाई से या पहले भी आपने सवाल पूछा कि OIC इस वक्त तक क्यों एक मुश्तरका एलामिया नहीं पेश करके। इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन जो इस्लामिक कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है वो एक मुश्तरका प्लेटफार्म पे नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि तफरका है और डर है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि वला तफर्रकू जमिया। मेरी समझ के मुताबिक इसकी यही एक वजह है कि वो डिवाइडेड हैं, कोई एक एजेंडे के ऊपर नहीं है। मतलब कुफार ने या यूरोप और जो अमेरिका है उन्होंने बड़ी खूबसूरती नहीं कहना चाहिए, बड़ी स्ट्रेटजी के साथ हमें डिवाइड कर दिया। और हम ये जानते हुए कि फ़लस्तीन जो है वो फ़लस्तीन अर्ज़ मुक़द्दस है और वो फ़लस्तीनियों का हक़ है, उसके ऊपर इसराइल को सारी दुनिया से
यहूदियों को इकट्ठा किया गया और वहाँ पर आके उनको काबज़ कर दिया गया। और आज वो उन्होंने जो असल ज़मीन के मालिक हैं फ़लस्तीनी, मुसलमान नहीं, सिर्फ फ़लस्तीनी, जो फ़लस्तीनी उस ज़मीन के असल मालिक हैं, उनको उन्होंने एक कॉर्नर कर दिया और वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। और तमाम के तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं वो खामोश हैं। उसकी एक ही वजह यह है कि वो आपस में बटे हुए हैं, उनकी अपनी इंटरेस्ट हैं, उनको वहाँ से फ़ंड मिलते हैं। वो अब अवाम जो है आज भी आप देखेंगे जमात इस्लामी कराची, इस्लामाबाद और इसी तरह और दूसरी दीनी जमातें वो जलसे जुलूस कर रही हैं, लेकिन आपको गवर्नमेंट के लेवल पे पूरी दुनिया में नहीं नज़र आएगा। यही एक शर्मनाक रवैया है। बाकी आप अगर ओवरऑल बात करें हम, तो ये छोटे बच्चे और बच्चियां भी यहाँ, जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा कि यहाँ पर छोटे बच्चे और बच्चियां भी मौजूद हैं और ख़वातीन की तरफ हम बढ़ेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, वो भी यहाँ बराबर की शरीक हैं, आगे बढ़ते हैं। गाड़ी में बैठे हुए हैं। अगर हम ओवरऑल इंतज़ामात की बात करें, सिक्योरिटी मेजरमेंट की बात करें, तो जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात है और यहाँ पर जो इनकी सिक्योरिटी के हवाले से इंतज़ामात हैं वो बहुत शानदार हैं। खा वो मर्दों वाली साइड हो या ख़वातीन वाली साइड हो, प्रॉपर टीमें तश्कील दी गई हैं जो यहाँ पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं ताकि किसी भी जो है वाक़े से वो बचा जा सके। तो ऐसे मामलात में और साथ ही बड़े मुनज़्ज़म तरीके से लोग वेल मैनेज्ड हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जिस तरह हमने लोगों से बात की है, उनके जज्बात देखे हैं, यकीनन तमाम उम्मत मुसलमान का दिल फ़लस्तीन के साथ धड़कता है, अपने मुसलमान भाइयों के साथ धड़कता है। और उनकी बार बार रिक्वेस्ट OIC से भी है, पाकिस्तान की हुकूमत से भी है कि आप खुदा के लिए होश के नाखुन लें, अपने मुसलमान होने का आपको एहसास हो, अपने इंसान होने का आपको एहसास हो और आप अपने मुसलमान भाइयों के लिए स्टैंड लें। अल्लाह पाक अहलियान फ़लस्तीन का, अहलियान गज़ा का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।